इन्हें वायरल है और शायद थकावट होने की वजह से बेहोश हो गई होंगी। परेशानी की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। सर मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरी आज की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है सब कैंसिल कर दो। सर वो सब हो जाएगा, लेकिन आज आपको हर हालत में रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना ही पड़ेगा। मैं सुरभि को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, नुकसान होता है ना, तो होने दो। ठीक है सर, एक काम कीजिए, सामने वाली पार्टी से आप खुद से बात कर लीजिए। ठीक है हेमादीप, आप प्लीज सुरभि की पट्टियां करते रहना, मैं फोन करके आता हूँ। हाँ। सुरभि उठ जा, आंखें खोल ले, कार्तिक को सब पता चल गया है। शरीर भैंस का और बुद्धि बंदर की, यही बेवकूफ लिखी थी हमारी किस्मत में। कर दिया ना सारा गुड़ गोबर। तुम बाहर जाके वेट करो। ओके सर। फिर से वही हरकत, और आप लोग भी इस तमाशे में इसका साथ दे रहे, शामिल हो गए इसके साथ। आप लोगों को इसको रोकने और समझाने की बजाय आप लोग इसे शह दे रहे। बोलो सुरभि, एक वजह इस हरकत के पीछे कौन सी ऐसी वजह है, कौन सी ऐसी मजबूरी मुझे जानना है आज। चुप क्यों हो? बोलो ना, जुबान नहीं है तुम्हारे मुंह में? वजह भी है कार्तिक और जुबान भी। आपके चेहरे पे ये जो गुस्सा है ना, और ये जो शिकन की लकीर है, यही है वजह। हमेशा देखती आई हूं इन्हें, बस इन्हीं को दूर करने के लिए मुझे बार बार ये सब करना पड़ता है। और कार्तिक मैं तब तक करती रहूंगी जब तक कि मैं इसे मिटा नहीं देती। क्या? हाँ कार्तिक, मैंने झूठ बोला आपसे। एक पत्नी को अपने पति से क्या चाहिए होता है कि वो पति उसके साथ 2 पल बिताए। अगर आप अपनी पत्नी के लिए थोड़ा वक्त निकाल लेते ना कार्तिक, तो ये सब करने की नौबत ही नहीं आती। इस परिवार के सभी लोगों को मेरी बात समझ आ गई, इसीलिए आज ये लोग मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन पता नहीं आपको मेरी बात कब समझ आएगी कार्तिक। हर छोटी छोटी बात पे आप सारा आसमान सर पर उठा लेते हैं। गुस्सा करने के अलावा आपको कुछ आता है क्या कार्तिक? बीमारी का नाटक मैंने इसलिए किया ताकि आपके साथ बात करके हम दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर कर सकूं। तो हो गई गलतफहमी दूर? गलतफहमियां कम नहीं और बढ़ गई सुरभि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। आप कभी अपने आप को मेरी जगह रखकर देखिए कार्तिक, आपको मुझ में एक अपेक्षित पत्नी दिखाई देगी। फिर अपने आप आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। कार्तिक मैंने जो कुछ भी किया आपके साथ 2 पल बिताने के। बस सुरभि, बहुत हो गया तुम्हारा। घुमा फिरा के बातें करके अपनी गलती को छुपाने की कोशिश मत करो। आखिरी बार तुमसे बोल रहा हूं, अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लो। अपने पति के साथ वक्त बिताने के लिए क्या माफी मांगनी पड़ती है? अगर माफी मांगने से आप मेरे साथ वक्त बिताएंगे तो माफ कर दीजिए मुझे। हर चीज को तुमने मजाक बना के रख दिया है। लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। अब तो मेरी समझ के पार हो गया। सच तो ये है कि मुझे अब फर्क पड़ना बंद हो गया है। तुम्हारे जो जी में आए ना तुम वो करो। दुर्गा,
सुरभि ने ना कभी कार्तिक से इस तरह बात नहीं की। तूने तो कमाल ही कर दिया। तो वही गलती कर दी ना, करना चाहिए था। अगर इस खड़ूस से ऐसे ही बात की होती ना तो सुधर गया होता ये। तुम सब लोगों ने ना सर पर चढ़ा रखा है उसको। हम ना उसको 2 दिन में सुधार सकते हैं। ना आओ देखता है ना ताओ, हमेशा पारा गरम। पर आप क्या करें, कार्तिक को रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। और अगर कार्तिक भाई से वहां टकरा गया तो? ये हेमा काय को फोन कर रही है। हेलो, दिखता नहीं क्या अंधा? सॉरी मैडम जी, गलती हो गई, सॉरी। अरे फोन तोड़ दिया रे तूने मेरा। Sorry. अभी ऐसा मेरे को अर्जेंट काम नहीं होता ना तो बताती मेरे फोन तोड़ने का क्या मतलब होता है। थैंक यू अरे क्या थैंक यू बोल रहा है? पैसा कौन देगा, तेरा बाप? अब क्या करे? ताई का फोन तो बंद आ रहा है। अब उन्हें इन्फॉर्म कैसे करे कि कार्तिक भी वहां पहुंच रहा है? फिर से ट्राई कर। हाँ। बंद है। अबे ओ अक्ल की अंधी, ये बात तुमको अपने भाई के सामने मुंह खोलने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। हम सारा ऊँट निकाल दिए थे सुई से और तुम उसके पूंछ पर पैर अटका दी। शरीर में तो चर्बी है ही तुम्हारी, ऊपर से दिमाग में भी मोटा परात है। कसम गंगा मैया की कि अगर तू हमारी बहन होती ना तो तुम्हारा टेटू है ना इस पे साइलेंसर लगा देते जिंदगी भर के लिए। उसे ए दुर्गा प्लीज यार कुछ सोच अभी। देखो हमसे ना तो तुम कौनो उम्मीद मत करो, हमने अपने हाथ उठा दिए। हमारा नाम दुर्गा रानी है, हम कोई असल में दुर्गा मैया नहीं है। तुम्हारी अम्मा को ना अब कौनो बचा नहीं सकता। ये तुम्हारी जो बहन है ना, इसने चूना लगा दिया तुम लोगों पर। सर काम हो गया है, आप अंदर चलिए। मैडम पेपर दीजिए। मैडम पेपर दीजिए। ताई, ताई यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में क्या कर रही है? ताई, बचाओ बचाओ। बच के तू जाएगी कहाँ? तेरा चाहने वाला है यहाँ। बचाओ। मेहरबान कदरदान साहिबान, अभी आपने देखा ये मंजर जहां हीरो ने
हीरोइन के दिल पर उतार दिया खंजर। अब तैयार हो जाइए इन हसीनाओं के जलवे के लिए। दिल का दरवाजा खुला है राजा 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 राजा। 8 रोज की तू छुट्टी लेके आजा 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 आजा। दिल का दरवाजा खुला है राजा। 8 रोज की तू छुट्टी लेके आजा। दिल का दरवाजा खुला है राजा। 8 रोज की तू छुट्टी लेके आजा। छोड़ मेरे को। ये कांटिया इधर कैसे आ गया? बुढ़िया, ये सब बात बाद में करना, पहले यहाँ से खिसक। ताई, फंस गए। ये ले रहे आज हम लोग। ताई, ताई, आप इधर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में क्या कर रही हैं? आप तो मंदिर गई थी ना? हाँ मैं गई थी उधर, पर वो इधर ऐसे वो कुछ। ताई, बात क्या है? आप झूठ बोलकर यहाँ पे क्यों आए? नहीं वो काटे वो मंजे। ये क्या है? कुछ नहीं रे, ऐसे ही छोड़ ना काट। ये तो प्रॉपर्टी के पेपर्स है। आपकी कोल्हापुर वाली जमीन की। लेकिन ताई, आप ये जमीन मेरे नाम क्यों करना चाह रही हैं? क्यों नहीं दे सकते क्या मैं? नहीं ताई, ये मैं आपको नहीं करने दूंगा। ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपके बच्चों की प्रॉपर्टी है। ताई, ये मैं अपने नाम नहीं कर सकता। मैं दे सकती है तेरे को। मंज, तू मेरा बच्चा नहीं है क्या? जिंदगी भर तूने मेरे को और मेरे बच्चों को पाला है, तो मैं क्या इतना भी नहीं कर सकती तेरे लिए? किस काम की है मेरी ये जमीन? मेरे मंज तेरे नाम पे करेगी ना, तो देखते देखते देख तू ऐसे सोना बना देगा इस जमीन का। नहीं ताई। देख काटिया, अभी तू मना करेगा ना तो मेरा दिल टूट जाएगा। तेरे को मेरी कसम, रख ले तू इसको।
ताई, आपको पता नहीं है कि आज आपने क्या किया। आपने मुझ पर विश्वास किया, अपनी सारी जमा पूंजी मेरे नाम कर दी। ये आपकी बच्चों की अमानत की तरह मेरे पास रहेगी। चलिए। ये क्या नाटक लगा के रखा हुआ है तूने दुर्गा? पहले खुद ही कार्टिया से सारे पेपर साइन करवा के मेरे हाथ में दिए, फिर यहाँ तक बोली कि कार्टिया को घर में रोक के रखेगी, फिर वो सारे कागज तूने कीचड़ में काहे को डाले? बुढ़िया, बार बार ना हमारी ईमानदारी पर कीचड़ मत उछालो। हम फेंके नहीं, स्लिप हो गया हमारे हाथ से। एक तो हम तुम्हारी जान बचाए, ऊपर से तुम ना बुढ़िया एक काम करो, हनुमान मंदिर जाकर ना 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाओ। अगर तुमरा उस सपूत तुम्हारे हाथ में जायदाद के कागजात देख लेता ना, तो उसके ज्वाला में तू और तुम्हारा परिवार ना पिघल के गंगा सागर में होते। तो हम जान बचाए, ऊपर से उल्टी सीधी बातें बता रही हो हमको। अरे लेकिन कार्टिया रजिस्ट्रेशन के ऑफिस में आया क्यों? वो तो तू अपनी जो रतन धन जन्मी है ना, इसी से पूछ। ए चाशनी की चर्बी, बोलो अब वो काहे बंद रखी हो? अब बोलो। कौनो बात नहीं, हम ही बता देते। बुढ़िया, वो जो हम बुखार चढ़ने के वास्ते कांदे का इस्तेमाल किए थे ना, तुम्हारी ये जो रतन धन है ना, इसने वही कांदा लेकर कार्तिक के सर पर दे मारा। और तो और अपना गला फाड़ फाड़ के उसको बता दिया कि हम बीमार होने का नाटक कर रहे थे। तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी जो दूसरी बेटी है ना, इसने सही टाइम पर अपना दिमाग लगाया। इसने हमको बताया कि तुम्हारी कोनो जमीन है कोल्हापुर में, उसके वास्ते हमको यह रजिस्ट्री ऑफिस आने का वजह मिला। वरना सच बता रहे बुढ़िया, आज तो तुम्हारी अर्थी उठाने वास्ते भी कोनो नहीं मिलता। आज तेरी बेवकूफी की वजह से मेरे हाथ में आया खजाना निकल गया है माँ। कार्टिया की जायदाद, उसकी संपत्ति गई तो गई, बल्कि मैंने जो इतने सालों से वो कोल्हापुर की जमीन संभाल के रखी थी, तुम लोगों की वजह से वो चली गई कार्टिया को। कभी कभी तो मेरे को शक होता है माँ कि तुम मेरी औलाद है, जब मैं तेरे को सड़क से उठा के लेके आई। ए बुढ़िया, गोली मार अपनी इस बेटी को। झटका लग गया ना तुमको, पाँव के तले जमीन खिसक गई ना। इससे पहले कि कुछ और खिसके, सोचो कि आगे क्या करना है। ये इधर मेरी जिंदगी की बैंड बजी पड़ी है और तेरे को तेरे 1 2 3 की पड़ी है। चला, ये मेरा बुढ़ापे का सारा था, वो भी गया कार्टिया के पास। अभी इसको भी कार्टिया के नाम पे कर देगी तू क्या? दे, इसी को बोलते हैं वो कम गलत करना। एक दिन ना तुम्हें दारू पीकर अपना राम नाम सत्य कर लोगी। तो जी के करूँ भी क्या मैं? ए दुर्गा, जा रहे तू इधर से, कर तेरा 1 2 3 और हो जाए इधर से 9 2 11। अभी तो तेरे को ये रोज रोज का 12 लाख देने के लिए भी नहीं है मेरे पास। ये सब छोड़ो और आओ हमारे साथ आकर कसरत करो। चलो चलो हमारे साथ। छोड़ रहे मेरे को, मेरा दिमाग खराब मत कर, समझी ना दुर्गा? चाहिए तेरे को जाने का ही जा इधर से, मेरे पास कुछ भी नहीं अभी। बुढ़िया, तुमको क्या लगता है कि हम अपनी कमान में एक तीर लेकर शिकार करने निकलते हैं? हाँ बुढ़िया, हम एक नौटंकी करके तुमको बचा लिए, तो फिर एक और नौटंकी करके तुम्हारी जायदाद भी दिलवा देंगे। तुम टेंशन मत लो। हाँ, ये आइडिया है मेरे को। मंजा भी तो ऐसे बोली ना, एक तीर एक कमान करके। तो क्या कर मालूम है, ऐसे कार्टिया के सामने जाकर ना मेरे को धन 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 करके मारना, बहुत मारना, ऐसे टॉर्चर करना, फिर देखो क्या करेगा। हर सवाल का एक ही जवाब होता है ना तुम्हारे पास। मार पीट, गोली बारूद, ये सब करके तुमने देख लिया, कुछ हुआ? कुछ फायदा हुआ नहीं ना। अब हमको कोनो दूसरा तिकड़म लगाना पड़े। पर क्या? बुढ़िया देखो, हमारी बात को ना टोका मत करो, पहले सुन लो कि हम क्या कह रहे हैं। अब देखो, जो काम हम दुश्मन बनकर नहीं कर पाए, वो काम हम दोस्त बनकर करेंगे।
जो काम हम सास बहू बनकर नहीं कर पाए, वो काम हम दोनों माँ बेटी बनकर करेंगे। ये ऐसे ना गोल गोल भाषा में मेरे से बात नहीं करने का, सीधा साफ बता बोलना क्या चाहती है। गुड़िया, तुमको पता है ये सारी दुनिया ही गोल है। चांद गोल है, रोटी गोल है, पहिया गोल है। इस दुनिया में ना सीधा रहकर कोनो फायदा नहीं है। गुड़िया, अब ना तुम बस हमारी नौटंकी देखते जाओ। आज आने दो उस कार्तिकवा को घर। अगर हमने उसका होश नहीं उड़ा दिया ना, तो हमारा नाम भी दुर्गा रानी है। या हाँ हाँ ठीक है। I'll call you back. कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं होगा ना? सूर्य और ताई दोनों एक साथ पूजा कर रहे हैं।